नमस्कार साथियों, स्पीति घाटी की यात्रा की इस तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने चितकुल कस्बे को थोड़ा सा देखा था। इस कड़ी में थोड़ा और देखेंगे, फिर सांगला होते हुए कल्पा तक की यात्रा करेंगे। ये चितकुल कस्बे का मैप है और उसे आप देख रहे हैं। और ये सीमांत, एक तरह से सीमांत कस्बा है। यहाँ से तिब्बत की सीमा भी लगती है। छोटा सा कस्बा है, कुल 800-900 लोगों की आबादी है। और आइए इस कस्बे की थोड़ी सैर करते हैं। ये चितकुल की प्राइमरी पाठशाला है, राजकीय प्राइमरी पाठशाला चितकुल। देखें कैसे है ना। ये चितकुल की प्राइमरी पाठशाला है। लग रहा है जल्दी से चुनाव हुआ है, पोलिंग स्टेशन लिखा हुआ है। थोड़े बच्चों की आवाज़ आ रही है। छोटा सा स्कूल। यहाँ पे घर देखिए, लकड़ी के बने हुए हैं। ये लिखा हुआ है गंगा निवास। ये है थोड़ी सी आवाज़ आ रही है यहाँ पे बच्चों की। लग रहा है कि इसमें बच्चे हैं थोड़े। बहुत सुंदर है ना। ये चितकुल में माता जी का मंदिर, फेमस मंदिर है यहाँ का। दो तीन चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। एक तो नेचर बहुत अच्छा है। यहाँ पे बांसपा नदी है जो बहती है, उसका लैंडस्केप बहुत अच्छा है। यहाँ पहाड़ों पे आपको बर्फ़ भी दिख जाएगी। यहाँ बहुत शांतिपूर्ण एक जगह है, जिसे आप कह सकते हैं कि आप एक इस आपाधापी की दुनिया में जहाँ आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसमें एक शांत और ठहरी हुई सी जगह ये चितकुल। और कभी अवसर मिले, 250 किलोमीटर है शिमला से किन्नौर ज़िले में, तो यहाँ पे आना चाहिए। आप करछम से होते हुए, सांगला होते हुए चितकुल आ सकते हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है आना, पर है बहुत आनंददायक। क्योंकि इन जगहों पे अभी लगता है कि जो मनुष्य जिसे कहें कि जो बहुत शांत है, जो बहुत आपाधापी के बिना वाला है, जो बहुत तरह से अपनी बहुत सारी अच्छी चीज़ों को बचाए हुए है, वो मनुष्य जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। और उसका जीवन, जो एक साधारण जीवन, वो भी आपको दिखाई दे देगा। तो ये बड़ा अच्छा मंदिर है। तो ये है चितकुल में माता रानी का मंदिर। ये चितकुल कस्बे के घर हैं जो होटलों से दूर, जो साधारण लोगों के कैसे घर हैं, वे देखिए, आप उन्हें देखिए। क्योंकि हम लोग आते हैं जनरल तो होटलों को देखते हैं, फिर वहाँ से लौट के चले जाते हैं, तो वहाँ से एक प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती कि लोग किस तरह से रहते हैं। तो यहाँ पे लेकिन आप इन घरों को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें घरों की क्या स्थिति है और लोग यहाँ पे किस तरह से रहते हैं। और ये घर हैं, ये चितकुल का डाकघर है इस तरफ जाने पे। हाँ, ये पुजारी जी का स्नान गृह है। ये यहाँ पे हर तरह झरने आते हैं, तो यहाँ पे भी एक झरना आ रहा है। ये डाकघर यहाँ पे आगे जाके है। और यहाँ पे ये एक मोनेस्ट्री है चितकुल में, तो उसको भी आइए हम लोग विज़िट कर लेते हैं, देख लेते हैं। हालांकि ये बंद है चारों तरफ से, मोनेस्ट्री है, लेकिन आए हैं तो एक बार इसको भी, एक नज़ारा इसका भी देख लें। और यहाँ से मंदिर का एक लैंडस्केप भी बहुत बेहतर आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से उसे भी हम लोग देख सकते हैं।
ये है मॉनेस्ट्री। ये चितकुल शहर यहाँ से थोड़ी ऊंचाई से एट ए ग्लांस दिखाई देता है। जो सामने बर्फ़ की पहाड़ियाँ, उसके नीचे जो कैंप्स हैं वो सेना के हैं। उसके आगे अब वो जाने नहीं देते, भारत तिब्बत की सीमा हो जाती है। और ये चितकुल शहर का, चितकुल कस्बे के ये रिहायशी इलाके हैं। और इस तरफ अगर आप देखें तो जो थोड़ा चमकदार बिल्डिंगें हैं वे सब होटल हैं, होम स्टे हैं। और सामने छोटी सी एक पतली सी धारा दिखाई दे रही है घाटी में, उसमें नदी है, बांसपा नदी। उसके किनारे कुछ टेंट भी हैं। ये चितकुल में माता जी का फेमस मंदिर है। और ये यहाँ से ये जो रास्ता है वो पीछे की तरफ, ये सांगला की तरफ चला जाएगा जिधर से हम लोग आए थे। और यहाँ पे ये एक मॉनेस्ट्री है। तो हम लोग चितकुल में एक ऊंचाई पे हैं और वहाँ से, यहाँ से ये सारी चीज़ें एट ए ग्लांस दिखाई दे सकती हैं। ये चितकुल कस्बा है। चितकुल कस्बे को भी आप देख सकते हैं यहाँ से। और चितकुल छोटा सा कस्बा है, कुल 50-60-100 घरों से अधिक लोग नहीं रहे होंगे, लेकिन है बहुत इस खूबसूरत जगह पे और बहुत खूबसूरत लैंडस्केप के साथ है। यहाँ एक बार आया जा सकता है, बहुत शांत है और बेहतरीन है। एक अनुभव इसका बहुत शानदार है। चितकुल से हम वापस लौटते हैं और हमें सांगला होते हुए फिर करछम होते हुए कल्पा तक की यात्रा करनी है। ख़ास करके चितकुल से जब हम सांगला से पहले एक रक्षम जगह आती है, वहाँ तक की यात्रा खासकर बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत खूबसूरत घाटी है वो, जो बांसपा नदी के किनारे बसी हुई है। और चितकुल से रक्षम के बीच में तो एकदम स्वर्ग जैसा लगता है। उसके बाद भी सांगला घाटी भी बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ हैं यहाँ पे आतंकित नहीं करते हैं। हरी भरी घाटी है, स्पेस है, बीच में छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं। तो कुल मिलाकर यह जो घाटी है, जो सांगला और बांसपा घाटी कही जाती है, वो बहुत ही खूबसूरत है और इसका लुत्फ़ उठाने में बहुत आनंद आता है। इस पे कम है, हाँ, इक्का दुक्का आपको दिख रहा है, लेकिन तब भी काफ़ी है। और अंदर जब किन्नौर साइड में और भीतर, मतलब सांगला, वैसे हम लोग जब गए थे चितकुल की तरफ आ रहे थे तो पेड़ों पे इतनी ज़्यादा लदे हुए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। और बहुत बहुत बड़ी संख्या में लोग खेती कर रहे हैं उसकी। और अभी सीज़न है, चूँकि अब से यहाँ पे तोड़े जाएंगे, तो ट्रकों के ट्रक लगे हुए हैं यहाँ पे उन्हें ले जाने के लिए। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। जो किन्नौरी जो सेब है वो पूरे देश भर में और यहाँ तक कि दुनिया भर में जाते हैं और इनकी क्वालिटी को बहुत अच्छा माना जाता है। जो किन्नौर के सेब हैं उसकी क्वालिटी को बहुत अच्छा माना जाता है।
और यहाँ पे इसकी ज़बरदस्त खेती है, देख सकते हैं। ये अभी हम लोग सांगला में हैं, सांगला वैली में, और यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं, ये कामरू फोर्ट है, कामरू का किला। और यहाँ से फिर ये देखिए उसका एक व्यू आपको दिखाई दे रहा है उस किले का, जो हल्का सा वो कामरू फोर्ट है। और बाकी हम चलते हैं ऊपर तो और दृश्य का आनंद लेते हैं। सांगला शहर का एक ओवरव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सांगला वैली है, ऊपर शानदार पहाड़ हैं जिन पे अब ताज़ी ताज़ी बर्फ़ पड़ रही है, अभी पड़ी भी है कुछ। और नीचे आपको खूबसूरत सांगला घाटी आपको एट ए ग्लांस दिखाई देगी। बहुत सुंदर है ये घाटी। रात को हम लोग रुके थे, अभी तो आज हम लोग कल्पा के लिए निकल रहे हैं। लेकिन ये घाटी बहुत अच्छी है सांगला की। और यहाँ पे देखने के लिए मुख्य रूप से कामरू फोर्ट है, जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं। आपको आइए कामरू फोर्ट का, इसमें अभी काम हो रहा है, कई एक छोटे छोटे और यहाँ पे मंदिर और टेंपल जैसे बनाए जा रहे हैं, उसको रेनोवेट किया जा रहा है। यहाँ पे ये एक छोटा सा मंदिर है, और ये जो है वो कामरू फोर्ट है। ये आप देखें, ये कामरू फोर्ट है, वो उसकी ये 7 स्टोरी कहा जाता है, 7 स्टोरी है। अब ये बंद है, और मैं ऐसा माना जाता है कि 1000 साल पुराना ये मंदिर है। और इसकी खासी विशेषता मानी जाती है, यहाँ पे कई राजाओं ने यहाँ से शासन किया है इस जगह पे। तो ये कामरू फोर्ट सांगला। कामरू फोर्ट से वापस लौटते समय कुछ स्थानीय लड़कियां मिली, जिनसे एक अनौपचारिक बातचीत हुई। आप भी सुनिए। आप लोग कभी यूपी गई हैं? नहीं, यूपी तो नहीं। ओ अच्छा, बनारस तो फिर तब नहीं गई होंगी। ओ लेकिन यहाँ के लोग जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ तो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। चंडीगढ़ नहीं रह पाते ज़्यादा टाइम। हाँ, चंडीगढ़ बहुत मुश्किल पड़ती है। चंडीगढ़ में भी तो गर्मी ऐसी ही। नहीं, यहाँ भी या तो जो बड़े शहर हैं वो इन छोटे शहरों को ले लेते हैं ना। जैसे अब यहाँ के जो मेन बच्चे हैं वो अच्छे, वो सब तो या तो शिमला चले जाएंगे या और जगहों पे चले जाएंगे। यहाँ पे कौन रह जाएगा? अच्छा, रहेगा भी तो करेगा क्या? बात तो ये है ना। एजुकेशन के लिए तो बाहर ही जाना है, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो कंपटीशन का इतना पता नहीं चलता है ना। हाँ बिल्कुल। नहीं जाना है, अब हो गया, टाइम हो गया। चले अब हम लोग सांगला से करछम लौट रहे हैं, जहाँ से मुख्य रास्ता फिर हम लोगों को कल्पा लेकर जाएगा। सांगला से करछम का जो रास्ता है वो बहुत ही पतला है, बहुत नैरो है। 2 गाड़ियाँ जब आती हैं और क्रॉस ओवर होता है तो जो लोग घाटी की तरफ रहते हैं, चूँकि घाटी यहाँ बहुत गहरी है, तो उनकी सांस जो है वो एकदम सूखती रहती है। और पहाड़ दूसरी तरफ से लटकते हुए एकदम से, और जो खाई है वो बहुत गहरी। तो ये रास्ता एक तरह से एडवेंचरस तो है, अच्छा भी है, लेकिन बेहद पतला है और बेहद ख़तरनाक है। अच्छा भी लगता है और डर भी लगता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग सांगला से करछम की तरफ लौट रहे हैं।
जैसे ही करछम पहुंचते हैं और वहां से रिकांग पिओ यानी कि किन्नौर ज़िले के ज़िला मुख्यालय की तरफ बढ़ते हैं तो जो रास्ता है वो एकदम से बदल जाता है। इतना खूबसूरत, और सड़क भी बहुत अच्छी बनी हुई है, लगभग डबल लेन की सड़क है और एकदम पानी जैसी गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे। हालांकि पहाड़ यहाँ पे दोनों तरफ से बहुत सकरे हो जाते हैं, लेकिन चूँकि रास्ता बहुत खूबसूरत बना है तो इसलिए अच्छा लगता है गाड़ियों को यहाँ पे चलते हुए देखना और उनमें विज़िट करना। एक चीज़ ये महसूस होती है कि जो महत्वपूर्ण जगहें हैं देखने के हिसाब से वो थोड़ी जो दूर हैं उनकी स्थिति यहाँ भी ख़राब है। और जैसे देश में हर जगह है कि जो शहर हैं, केंद्र हैं, वो काफ़ी दूसरी तरह से बने हुए हैं और जो दूर दराज के इलाके हैं वो दूसरी तरह से। जैसे रिकांग पिओ जाने वाली जो मुख्य सड़क है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर आप सांगला जाते हैं, चितकुल जाते हैं तो वो रास्ते बहुत ही ख़राब हैं। तो ये भेदभाव आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। बहरहाल इस रास्ते का आप भी आनंद लीजिए। बेहद खूबसूरत रास्ता है जब आप करछम से रिकांग पिओ की तरफ, कल्पा की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नमस्ते दोस्तों। आज यात्रा के दूसरे दिन हम लोग शिमला से जो काजा जा रहे थे, स्पीति वैली, तो आज दूसरे दिन हम लोग यहाँ पे कल्पा में रुके हैं। आज दिन की शुरुआत सांगला से हुई। सांगला से हम लोग चितकुल के लिए निकले और चितकुल में पूरा आनंद किए। चितकुल बहुत अच्छा लगा, मौसम भी अच्छा था, थोड़ी धूप भी थी, बाद में हवाएं भी तेज़ आईं और थोड़ी बारिश भी होने लगी। लेकिन वहाँ पे जो ओपन एक स्पेस है वहाँ पे पर्यटकों के लिए हर तरह की स्थितियाँ वो देता है कि दूर पहाड़ों पे बर्फ़ भी दिखाई देती है, बगल में नदी भी चल रही है, आप उसके किनारे बैठते हैं। और फिर ऊपर पहाड़ों पे एक तरफ नंगे पहाड़ हैं जिसमें कुछ नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं है, और दूसरी तरफ ऐसे भी पहाड़ हैं जिसमें थोड़े छोटे छोटे पेड़ भी हैं। तो वो सब तरह का माहौल देता है, एक ओपन स्पेस, भारत तिब्बत का बॉर्डर, सब तरह का माहौल ऐसा है कि चितकुल को देखा जा सकता है। ये है कि कल हम लोग रात को चितकुल गए थे, सांगला गए थे, तो यहाँ से करछम से जब हम लोग निकले थे तो रात हो गई थी और हम लोग वो रास्ता नहीं देख पाए थे। आज जब हम लोग लौट रहे थे तो सांगला से जो करछम का रास्ता है वो हम लोगों ने देखा, और वो सच मानिए कि जो पहाड़ों के कुछ सबसे भयानक रास्ते हैं वो उसमें से एक है। एक तस्वीरें ज़रूर इसमें आपको दिखाई देंगी इस वीडियो में, लेकिन वो बहुत ख़तरनाक रास्ता है। एक तो पतला है, दूसरे गहरी खाइयाँ हैं एक तरफ, और तीसरी बात है कि जो दूसरी तरफ पहाड़ हैं वो एकदम से झुके हुए हैं। और किन्नौर में जैसे आप आके ये महसूस करते हैं कि पहाड़ जो है वो सड़कों पे एकदम से झुक के उसको घेरे रहते हैं, तो ये इस रास्ते में एक नहीं बल्कि दसियों जगह ऐसी स्थिति है। और कई जगह तो ऐसा लगता है कि बस पहाड़ किसी तरह से रोके गए हैं और उनको तोड़ने में, उनको रास्ते बनाने में वो आधा अधूरा ही तोड़ा गया है और वो कभी भी गिर सकते हैं। तो बड़ा थोड़ा डर भी लगता है, ख़तरनाक भी है, और दिन में चले तो एडवेंचरस भी है। अगर आप उसका आनंद लें तो अच्छा है। तो ये रास्ता देखते हुए हम लोग फिर करछम आए। सांगला में भी हम लोगों ने घूमा, सांगला घाटी को देखा और सांगला में जो मंदिर है उसको भी देखा। वहाँ पे जो फोर्ट है वो भी हम लोगों ने देखा।
और उसके बाद फिर हम लोग लौटे यहाँ पे करछम से फिर हम लोगों ने रास्ता पकड़ा। और ये रास्ता बड़ा अच्छा है जो रिकांगपिओ आता है। रिकांगपिओ किन्नौर जो ज़िला है उसका ज़िला मुख्यालय है, और उसके ऊपर ही वो ट्विन सिटी एक तरह से कहें तो कल्पा शहर है। तो शाम को बल्कि 7 साढ़े 7 बजे के आसपास हम लोग कल्पा पहुँचे। कल्पा में ख़ास ये है कि कल्पा में जो किन्नौर कैलाश रेंज है वो यहाँ से बहुत स्पष्ट दिखाई देती है, बहुत नज़दीक दिखाई देती है। और उस पर जो सुबह होती है, जो सनराइज़ होती है, कहा जाता है कि वो बहुत शानदार होती है। तो देखते हैं अगर मौसम साथ देता है। शाम को तो थोड़ी बादल थी, लेकिन होपफुली सुबह का मौसम कैसा रहे ये तो हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं। तो वहाँ पे फिर सनराइज़ हम लोग देखेंगे आज कल सुबह, और फिर वहाँ से हम लोग नाको होते हुए टाबू के लिए निकल जाएंगे।